फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में मरियम की अकल को वाकई सलाम देना पड़ेगा। वास्ता भी पड़ा तो कैसे लोगों से। खान फैमिली और हसन की लव स्टोरी सुनकर तो मेरे पेट में हंस हंस के दर्द हो गया। मतलब ऐसी स्टोरी लिखी है बाबू, ऐसी स्टोरी लिखी है, ना शर्म आ रही है, ना एक्टिंग आ रही है, ना स्टोरी आ रही है। इतनी फनी स्टोरी। और सोचने वाली बात है, 8 साल का प्यार तुमने ये हाल किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ऐसा लग रहा है कि खान फैमिली मरियम के नहीं बल्कि अपने पोल पटियाँ खोलने आई है। घर में बच्ची को लाते थे, बच्ची सेट कर ली, पूरे घर वालों को बेगैरतियाँ पता थी। घर में जवान बच्ची मौजूद है और ज़रा इनकी बातें सुने। धड़ल्ले से अपनी बेगैरतियाँ और बेशर्मियाँ बता रहे हैं। तुमसे लाख दर्जे अच्छी तो मरियम निकली, कम से कम उसने 2 बार किया, निकाह तो किया। नहीं निभ सका ये अलग बात है। तुम तो 8 साल तक एक लड़की के साथ बिना निकाह के उसको घर में भी लाते रहे, उसके साथ घूमते रहे, फिरते रहे, खाते रहे, पीते रहे, और बच्ची ने तुम्हें चूना लगा दिया और वो निकल ली साइड से। मतलब ये चूना लगाने वाली कहानी तुम्हारी आज की नहीं, पहले की है। चलो मरियम इस बहाने उससे तो कम से कम अच्छी रही, उसने बेचारी ने तुमसे शादी तो की। उसने तो 8 साल तक खाया पिया, चूना लगाया, ईवी लोड कराए और निकल ली पतली गली से। मतलब मरियम ने कम से कम तुमसे शादी तो की, तुम्हारी यूट्यूब पर पहचान तो कराई, तुम्हें जानता ही कौन था, चवल इंसान। लेकिन भाई मुझे इनकी स्टोरी सुनकर ना बॉलीवुड की कोई तामिल फिल्मों की स्टोरी याद आ गई। इतनी फजूल किस्म की स्टोरी। एक बंदी 1 साल से एक बंदे के निकाह में थी और इस बंदे को पता ही नहीं लगा। तुम रोटी को चोची तो नहीं कहते, या फिर तुम शुरू से ऐसे ही हो? मुझे तो तुम्हारे वाकई में स्क्रू ढीले लगते हैं। बकौल कुछ लोगों के और रिएक्शन वालों को तुम्हारी कुछ मसले मसाइल पता लगे थे कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 8 साल तक ये बंदा एक लड़की के साथ रिलेशन में रहा और फिर कहता है कि ये कुछ बातें थी जो मैंने मरियम को बताई। क्या वो जो बातें थी वो क्या सच्ची थी या झूठी थी, या ये लड़की भी तुम्हें, मतलब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर क्या लोग हैं। और फिर अपनी जिना के एक लड़की के साथ बिना निकाह के तुम उसके साथ रिलेशन में हो, उसके साथ मिलते हो, उसके अपने घर में भी लाते हो, तो ये तो सरासर जिना हुआ। आंखों का भी जिना होता है, हाथों का भी जिना होता है, मुंह का भी जिना होता है, और अपनी बेशर्मियाँ और बेगैरतियाँ सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि इसके बराबर में 2 माँ जैसी, पता नहीं पुप्पी हैं कौन है इनकी, बहरहाल मैं तो भूल भी गई हूँ उनको, लेकिन 2 खवातीन मौजूद हैं, ठीक है, एक चाचा मौजूद है, और उसके सामने ये बंदा अपनी बेशर्मियों के किस्से बता रहा है। और तो और इसकी शायद पुप्पी की बेटी भी है कोई बंदी, खदीजा जिसका नाम है गालिबन। वो बच्ची भी इनकी वीडियोस देखती होगी, इनके ख़ानदान के 100 लोग इनकी वीडियोस देखते होंगे। ये पूरी दुनिया में अपना क्या पैगाम पहुँचा रहे हैं। मरियम ने तो जो किया सो किया, उसने कम से कम तुमसे हलाल रिश्ता निभाया, तुम्हारी तरह 8 साल तक एक हराम रिश्ते में नहीं लगी रही। और मुझे हैरत इस बात की हो रही है, ये जो इसने कहानी बनाई है, अल्लाह जाने इसमें हकीकत है भी या नहीं। तो जिस तरीके की एक्टिंग आज आप लोगों ने की है ना, चाचू साहब हंस रहे हैं जब आप रो रहे हैं, मतलब उनका भी हंसा निकल आया है जब आप मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। क्योंकि मेरा भी हंसा निकल आया, क्योंकि आप हंसे से रहते। वही वाली बात है कि ना इसको एक्टिंग आ रही है, ना इसको शर्म आ रही है, ना इसको हया आ रही है। भाई बदनाम करने के मरियम को चले थे और खुद ही बदनाम हो गए। जरा ये देखें आप, एक बंदा 8 साल से किसी के साथ अगर रिश्ते में होता है ना, और फिर वो अचानक से आपको चूना लगा के निकल जाए, तो आपके ऊपर बहुत जो है वो एक बुरा असर पड़ता है। इस बंदे ने वही वाली बात है, फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। मतलब इस बंदे ने थोड़ा भी लिहाज नहीं किया, अपनी मोहब्बत का थोड़ा भी पास नहीं रखा। हसन, मतलब हद होती है। मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है, तुम कैसे इंसान हो। एक जानवर होता है ना, उसके अंदर भी सेंटिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं। वो भी 4 6 8 साल थोड़ा बर्दाश्त करता है। तुम्हें तो जो मिली तुमने उससे शादी कर ली, फिर बोलते हो मरियम मुझसे बड़ी थी, मरियम ऐसी थी, मरियम वैसी थी। मतलब जो बंदा तुम्हें जो है वो
सेट करेगा तो मुझसे सेट हो जाओगे। तुम तो नन्हे कहा के छोटे 35 साल के, तुम इतने गबरू जवान हो चुके हो, 4 बंदों को तुम देख कर निकल जाओ, इतने तुम लोग चालाक हो, तुम औरतों में पले बड़े हो। और वो भी 2 अदद तुम्हारी जो औरतें हैं, ये कौन है इस बंदी का नाम, मैं तो भूल भी गई, ये जो मरियम की सहेली और ये जो इसकी पुप्पी हैं, मतलब इतनी तेज तरार औरतों में तुम पले बड़े हो। तुम आंखों से जो है वो मतलब उड़ती चिड़िया के तुम पर गिन लो, तुम्हें ये नहीं पता चला 8 साल से एक बच्ची निकाह में थी, ठीक है, उसको तुम घर भी लाए, उसको खिलाया पिलाया घुमाया, काम धंधा तुम लोग कुछ करते कराते नहीं हो। फिर तुमने ज़रा इंतज़ार नहीं किया, मरियम तो मरियम जो मिली तुमने उससे शादी कर ली। मतलब बंदा थोड़ा इंतज़ार कर लेता है, बंदा उस बंदी का थोड़ा पास रख लेता है, यार मैं इससे प्यार करता था, मैं शादी नहीं करूँगा। ये कौन सी किस किस्म की तुम कहानियाँ सुना रहे हो उधर है। मतलब तुम्हारे अंदर मतलब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी वाली चीज़ें हैं, बस जो मिले बस शादी कर ली, वही वाली बात है। बहरहाल ये सारी बातें तो मजाक मस्ती थी, अपनी जगह थी। ये लोग आए मरियम को बदनाम करने थे, लेकिन बदकिस्मती से खुद ही बदनाम हो गए हैं। कमेंट जाके आप लोग ज़रा इनकी वीडियो में पढ़ें, इतना मुझे हंसी आ रही थी आज, मैं मुझसे रहा नहीं गया आज इनकी वीडियो पूरी देखे बगैर और इस वीडियो पर कमेंट्स पढ़े बगैर और इनकी कहानी सुने बगैर कि भाई आखिर जब ये वहाँ पर शॉपिंग मॉल में गया तो इसने वहाँ पर देखा क्या। मुझे तो बड़ी हैरत हुई वैसे सॉरी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वैसे बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो एकता कपूर के ड्रामे आते थे स्टार प्लस के ना, कि वो सर्जरी से पूरा फेस चेंज हो जाता था, इसी टाइप की इसकी कुछ स्टोरी है। 8 साल तक एक बंदी के साथ गिरा, उसी के साथ रहते हुए उस बंदी ने निकाह भी कर लिया और उसको कोई मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि उसका निकाह हो गया है। मतलब एक पता लग जाता है ना, लड़की किसी से बात कर रही है, मसरूफ़ है, कुछ है कोई ऐसी बात। 1 साल तक इसको वो चूना लगाती रही और इसको पता ही नहीं लगा। और जब ये उससे मिलने गया वहाँ पर, उस लड़के को इसने नहीं बताया कि मेरी तो मतलब मंगनी तो इसने खैर अपनी तरफ से ही कर ली थी, कोई मंगनी मंगनी तो हुई भी नहीं थी, सिर्फ उसने अपनी माँ को मिलाया था। उसको क्या पता कि तुम भाई किसी और ही ख्यालों में गुम बैठे हुए हो। बहरहाल बहुत ही कोई फ़नी स्टोरी थी और बदनाम ये लोग बेचारी मरियम को करने चले थे और ख़ुद ही बदनाम हो गए, खुद ही एक्सपोज हो गए। मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो ऐसे लोगों की असलियत ख़ुद दुनिया के सामने ले आता है। मेरी नज़र में मरियम जैसी भी खातून है, एटलीस्ट उसने 2 मरतबा किया शादी की, ज़िना नहीं किया, उसने गुनाह नहीं किया आपकी तरह। आप एक लड़की की ज़िंदगी पर अल्लाह ही जाने ये सच्ची कहानी है झूठी कहानी है, बहरहाल है आप लोगों की मेंटालिटी। 8 साल तक आप एक लड़की के साथ घूमते रहे फिरते रहे बिना किसी निकाह के, बिना किसी ताल्लुक़ के, और आपके घर वाले भी ये बेशर्मी बेगरती जो है वो बर्दाश्त करते रहे। आपके ख़ुद के घर में एक जवान बच्ची मौजूद है और हज़ारों लोग आपको देखते हैं। अल्लाह ही जाने कि आप लोग क्या माशरे में, सोसाइटी में चीज़ें और गंद अला बला फैला रहे हैं। और लोगों को बजाय मरियम पर तनकीद करने के आप लोगों पर शर्म करनी चाहिए, लानत मलामत भेजनी चाहिए कि आप लोग पूरी दुनिया में अपनी ज़िना के किस्से जो है वो सुना रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।